सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि हमने अधिकारियों को भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर ले, और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं। मैं पूरा चूड़ी नहीं टाइट कर पाया, 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा। विधानसभा चुनाव में समीकरण बनाएगी और बिगाड़ेगी पेंशन बढ़ोतरी मुद्दा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कर्मचारी पेंशन धारकों का एक बड़ा तबका देगा भाजपा को झटका। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीजेपी सरकार को विधानसभा चुनाव में कर्मचारी पेंशन धारकों का एक बड़ा वर्ग झटका दे सकता है। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन को लेकर नई योजना यूपीएस लाने के पश्चात ये मामला और गर्मा गया है। सरकार जहां यूपीएस के लाभ गिना रही है, वहीं कर्मचारी संगठनों के साथ साथ विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कर्मचारियों ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्हें केवल और केवल ओपीएस चाहिए, कोई नई स्कीम लागू वो नहीं होने देंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तय कर ली है, जहां एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो देश भर में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर देंगे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता नायब सैनी कहते हैं कि उनकी सरकार बनते ही वो कर्मचारियों की चूड़ी टाइट कर देंगे। आप एक बार दोनों पार्टियों का बयान सुनिए। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। दोस्तों, हरियाणा से भाजपा नेता नायब सैनी का ऐसा बयान कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो कर्मचारियों की चूड़ी टाइट कर देंगे, इससे कर्मचारी पेंशन धारकों के बीच आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है, और जिससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर्मचारी पेंशन धारकों का एक बड़ा वर्ग झटका दे सकता है, और कर्मचारी पेंशन धारकों की नाराजगी का सामना बीजेपी सरकार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा में 2,70,000 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा 1.5 लाख के करीब पेंशनर्स हैं। ऐसे में कर्मचारियों के परिवार को भी अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल संख्या करीबन 15 लाख बनती है। कर्मचारी एक बड़ा वर्ग है और इस नाते कोई दल इनको नाराज नहीं करना चाहता, बल्कि इनके वोट बैंक पर सियासी दलों की पूरी नजरें टिकी हैं। लोकसभा चुनाव के पश्चात अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी ओपीएस एक अहम मुद्दा बन गया है। ओपीएस चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। भाजपा लोकसभा चुनाव में कर्मचारी पेंशन धारकों का झटका झेल चुकी है और कर्मचारियों की नाराजगी के चलते उनको 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। इस बार भाजपा पूरी तरीके से कर्मचारियों पर नजर गड़ाए हुए है। कैशलेस मेडिकल सुविधा देने के साथ कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया गया है। हालांकि ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा सरकार ने चुप्पी साध रखी है। केंद्र सरकार का मामला बताकर राज्य के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे हैं। आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए हरियाणा सरकार ने 20 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की कर्मचारियों के साथ बैठक तो हुई, लेकिन आगे कुछ भी नहीं हुआ। कर्मचारियों से सरकार ने इस स्कीम के बारे में डाटा मांगा था, लेकिन कई बार
समय मांगने पर भी दोबारा बैठक नहीं की गई। इसके पश्चात से कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारी दिल्ली और पंचकुला में 3 बार रैलियां करके सरकार को चेता चुके हैं। कर्मचारी नेताओं का तर्क है कि ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में दिन और रात का अंतर है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 1700 रुपए तक की पेंशन मिलती है, जबकि ओपीएस की बात करें तो 10 गुना अधिक हो जाती है। राज्य प्रधान पेंशन बहाली संघर्ष समिति विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए केंद्र सरकार यूपीएस लेकर आई है, लेकिन कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मान्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी हरियाणा के कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद वो हरियाणा के कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने का काम करेंगे। इस पर अध्यक्ष धारीवाल ने कहा कि ऐसे बयान आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात कही है। चुनाव के दौरान इस प्रकार की बयानबाजी करना आचार संहिता का उल्लंघन है। धारीवाल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात करते तो उनको चुनाव में कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलता। इस तरह से बार बार क्षेत्र बदलकर चुनाव न लड़ना पड़ता उनको। कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, कर्मचारी वर्ग चैन से नहीं बैठेगा। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो कर्मचारी वर्ग हर उस पार्टी का विरोध करेगा जो ओपीएस के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा है, अभी हम राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। तो दोस्तों, जहां एक तरफ भाजपा नेता नायब सैनी जी कहते हैं कि उनकी सरकार बनते ही वो कर्मचारी पेंशन धारकों की चूड़ी टाइट करने का काम करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि सरकार बनते ही वो देश भर में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप किसको समर्थन करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।